Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्यों चुप रह गई हरकू बाई साहब, कैसे निगल गई इतनी बड़ी बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे पहले हमेशा से ये रहा है कि हरकू बाई साहब हमेशा संभालती है अहिल्या को, उसके साथ खड़ी रहती है और वो सब चीजें उसको समझाती हैं जो वक्त की नजाकत के हिसाब से होती हैं। मगर इस बार जो मैंने सीन देखा जिसमें हरकू बाई साहब खड़ी थी और उनको बहुत सारी ऐसी बातें पता थी जिसमें खंडेराव के लिए अहिल्या ने बहुत कुछ किया है जो गौतमा को भी नहीं पता, मगर उन्होंने उन बातों का जिक्र ही नहीं किया। अगर द्वारिका बीच में आ सकती तो हरकू बाई क्यों नहीं। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ऐसे कई किस्से हैं दोस्तों इसी सीरियल के जरिए हमने देखे हैं जिसमें अहिल्या ने चुपचाप खंडेराव की मदद की है, उसको संभाला है और हरकू बाई साहब उसके लिए गवाह रही हैं, उसके साथ खड़ी रही हैं। ऐसे कई किस्से। और अहिल्या ने इसलिए नहीं बताया गौतमा को क्योंकि मेरी सासूबाई को दुख होगा, उनकी आंखों में आंसू आएंगे। अहिल्या की इस केयर के लिए हरकू बाई साहब जिम्मेदार है, वहां पे उनको पता है ये सब चीजों को लेके, क्योंकि उन्होंने भी इसमें योगदान दिया है, इसमें समझाया है अहिल्या को। मगर यहाँ पे जब इतना बड़ा जो गौतमा कर रही थी काम, उसमें हरकू बाई साहब चुप क्यों रही, मुझे बहुत गुस्सा आया दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले तारीफ की थी कि हरकू बाई साहब अब बोलने लगी हैं, अब जवाब देने लगी हैं, अब बातों को कहने लगी हैं। मगर यहाँ जब इतना बड़ा कांड हो रहा था, जब सारे के सारे इल्जाम अहिल्या के ऊपर लगाए जा रहे थे कि उसने खंडेराव को बर्बाद कर दिया, खंडेराव के जीवन में आके उसने ये कर दिया वो कर दिया, वहां पे हरकू बाई साहब को बोलना चाहिए था कि जब ये खंडेराव शराब के नशे में धुत रहता था तब अहिल्या ने किसी को भनक नहीं लगने दी और चुपचाप से ही सब कुछ सहती रही और खंडेराव को सुधार दिया। क्या नहीं बनता था हरकू बाई साहब का यहाँ पे कहना। फिर जब खंडेराव को कितनी बार चोटें लगी हैं, कितनी बार ऐसी बातें हुई हैं जब अहिल्या ने उसको संभाला है और हरकू बाई साहब भी वहां पे थी, मगर गौतमा तक खबर नहीं पहुंचने दी। क्या ये बातें नहीं बतानी चाहिए थी हरकू बाई साहब को। मैं ये सोच के हैरान हूं कि अगर मैं ये सोच के एंगल से चलती हूँ कि हरकू बाई साहब इसलिए चुप रही कि गौतमा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी, तो मैं ये बात नहीं मानती हूँ दोस्तों। गौतमा सुनने को तैयार हो, गौतमा सुनने को तैयार ना हो, मगर हम सुनने के लिए तैयार हैं। हमें देखना है कि हरकू बाई साहब जो है इतना अच्छा करैक्टर जो अब तक लेके चली आ रही हैं, वो इस मौके पे क्या बोलती हैं। बताना चाहिए था, चुप नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि ये नशे वाली बात बहुत बड़ी थी। ये बात गौतमा के कानों में जानी चाहिए कि अगर आज अहिल्या खंडेराव को किसी गलत काम के लिए रोक रही है तो उसकी वजह यह भी है कि पहले भी एक गलत काम के लिए खंडेराव के कदम डगमगा रहे थे, वहां पे भी अहिल्या ने रोका था, संभाला था। और आज जो अपने दो पैरों पे खड़ा खंडेराव आप देख रही हो, अक्का साहिब, यो अहिल्या की वजह से ही है, मगर चुप रही। हैरानी है मुझे, सीरियसली हैरानी है। बोलना चाहिए था तो और भी ज्यादा पता चलता कि वाकई में हरकू बाई साहब जो है सही के साथ है। चुपचाप रह के सिर्फ हम उस दर्द को समझ के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कभी कभी अन्याय के सामने आवाज उठानी पड़ती है बिना ये सोचे कि हमारी आवाज पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। आपको अपना काम करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है दोस्तों, चुप नहीं रहना चाहिए था, बोलना चाहिए था, उस बात को नहीं निगल जाना चाहिए था, नहीं उस बात को टाल देना चाहिए था जो इतना बड़ा काम अहिल्या ने किया है खंडेराव की लाइफ में। तो आपका भी रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि मुझे तो ये चीज हजम नहीं हुई। आप बताइए आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.